अच्छा पैसा इनकम कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम सिंपली देखेंगे कि कैसे सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है और कैसे मैं उन सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स का और लेवल्स का यूज़ करता हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो एक डाउन ट्रेंड का है। ये एक शोल्डर लेवल था। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर सिंपली चेक करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ। मार्केट जो है वो उसी शोल्डर लेवल के इर्द-गिर्द घूम रही है। ठीक है? ये एक सेकंड, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ करा हुआ है इसको शोल्डर लेवल कहते हैं। मार्केट इसी शोल्डर लेवल के इर्द-गिर्द घूम रही है। इसका मतलब मार्केट में जब बायर्स शोल्डर लेवल के ऊपर जा रहा था तो सिंपली सेलर्स जो है वो बार-बार उसको नीचे की तरफ दोबारा से शोल्डर लेवल के नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अभी मैं इसको समझाता हूँ और डीपली आपको। और मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ, थोड़ा-सा और समझाता हूँ डीप जाके मैं। इसमें सिंपली मार्केट एक पैटर्न को फ़ॉलो कर रही है, जैसे ही बायर्स उस शोल्डर लेवल के ऊपर गया, तो बायर्स को ऊपर और जाना चाहिए था, लेकिन सेलर्स जो है वो बार-बार मार्केट को नीचे की तरफ ले जाके शोल्डर लेवल के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें, तो मार्केट में जब भी बायर्स की एक कैंडल बन रही है, अगली कैंडल सेलर की बन रही है, या तो 1 बन रही है या 2 बन रही है। तो रीज़न मार्केट में यही है कि सेलर्स बायर्स से ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में एंटर करने के लिए। और जब बायर ज़्यादा एक्साइटेड है एंटर करने के लिए, तो बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर जैसे ही रुकेगा, सिंपली हमको मालूम पड़ जाएगा एक सेलर्स की रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगी। ऑल्सो ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का है, तो बायर जब इस शोल्डर लेवल के ऊपर गए हैं, तो सेलर्स डाउन ट्रेंड वाले दोबारा से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे पूरी-पूरी, है कि नहीं? तो सिंपली हमको ये मालूम पड़ा और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। नेटवर्क के चक्कर में हमारी जो ट्रेड है वो शो नहीं हुई है, विन हुई, लेकिन हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, हमारी डायरेक्शन में गिरी है। ओके? और ये हमने ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन से मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और अब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है। ओके, उसके बाद मैं एक लेवल ड्रॉ करूँगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, जहाँ से मार्केट ऑल ओवर यू टर्न करी है। ओके, मार्केट यहाँ से यू टर्न करके सेलर्स लगातार एंटर करते चले जा रहे हैं। ओके, उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक और हॉरिजॉन्टल लेवल कि ये सेलर्स कहाँ तक जा सकते हैं। ओके, ओके, ये पेयर मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं पेयर चेंज करने की कोशिश करूँगा। ओके, मैंने पेयर चेंज किया है। फटाफट से मुझे यहाँ पर कॉल की ट्रेड मिली है। सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। मैंने फटाफट से एक लेवल को ड्रॉ करना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्यों मैंने यहाँ पर बायर्स की ट्रेड लगाई है। सिंपली देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑल ओवर जो ट्रेंड है मार्केट में वो एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में सेलर्स ने जब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट किया है एक एग्जॉशन कैंडल के साथ, उसके बाद बायर्स की हमें एक्साइटमेंट देखने को मिली। इसका मतलब रीट्रेसमेंट में एक्साइटमेंट है। और ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट में एक्साइटमेंट है। सिंपली हमने क्या करना है, मार्केट में लेवल के बीच में और कैंडल की क्लोजिंग के बीच में गैप देख के कॉल की ट्रेड लगानी है। और हमारी ये जो ट्रेड है वो डेफिनेटली विन होने वाली है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ओके, और ये जो ट्रेड है मेरी वो विन हो चुकी है। बूम, वेरी गुड। बहुत ही प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ हमने ट्रेड लगाई है। ओके, प्रॉफिट रिसीव्ड। ओके, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। मार्केट में ऑल ओवर जो ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड में बायर्स की लास्ट कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक रही है, इसकी सबसे बड़ी गलती यही है बस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेवल पर जाके रुक रही है और वहाँ से सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड आ रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि ये बायर्स की कैंडल या तो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े तो मैं एक साइकोलॉजी बनाऊं, या फिर इसके अंदर क्लोजिंग दे तो मैं एक साइकोलॉजी बनाऊं। ठीक है, और ये इसके अंदर रुकी, मैंने फटाफट से पुट की ट्रेड लगा दी है। ठीक है, वेरी गुड। साइकोलॉजी समझाता हूँ। जब भी बायर्स की एक कैंडल लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है,
जब भी बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक रहे हैं, अगेन एंड अगेन सेलर्स की कैंडल एंटर करती ही जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है कि क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। उसके बाद बायर्स की लास्ट कैंडल हमने देखी तो काफ़ी ज़्यादा बायर्स खत्म हो चुके थे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके। और उसके बाद सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई काफ़ी ज़्यादा, एक बड़ी कैंडल बना के। उसकी इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है सेलर्स की। उसके बाद बायर्स की ये जो लास्ट कैंडल बनी, बिल्कुल अभी अभी जो बनी थी, वो एक रेजिस्टेंस लेवल, उसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके क्लोजिंग दे दी और पहले से रिप्लाई में वीक हो गई, अच्छी खासी रिजेक्शन थी, ठीक है। और सिंपली हमने पिछली कैंडल में सेलर्स की कैंडल में उसकी सेलर्स की इंटेंशन देख ली थी रेजिस्टेंस लेवल से, इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है। और सिंपली ये जो पुट की ट्रेड है हमारी हो चुकी है विन। बहुत ही प्रॉपर और साइकोलॉजी के साथ हमने ट्रेड लगाई थी ये, ओके। इसी साइकोलॉजी के साथ हम ट्रेड लगाते हैं। बहुत अच्छे, ओके। ये मुझे एक पेयर देखने को मिल रहा है, ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो डाउन पे है, ओके। एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स और एक ट्रेंड लाइन, जिससे मुझे मालूम पड़े ऑल ओवर ट्रेंड किसका है, सेलर्स का है ये, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे और मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगाता हूँ ये शोल्डर लेवल पे, ठीक है। शोल्डर लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल लगाने का मेरा मकसद था। सिंपली हमने ये समझना है कि मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड है वो डाउन का है, ऑल ओवर ट्रेंड डाउन का है, तो बायर्स की कैंडल के बाद सेलर्स की कैंडल के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऑल ओवर ट्रेंड डाउन का है तो। और ये मार्केट जो है उसी शोल्डर लेवल के पास, जो हमने ड्रॉ करा हॉरिजॉन्टल वाला, उसके पास खेल रही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। देखिए, ऑल ओवर ट्रेंड कौन सा था, डाउन ट्रेंड का। उसके बाद हमने देखा कि सेलर्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में एंटर करने के लिए और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए उस शोल्डर लेवल के, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है ना, इसलिए। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि बायर्स की जब भी एक कैंडल बन रही है, एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो उसके बाद ना सेलर्स की कैंडल ज़रूर बन रही है, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है तो बायर्स जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट अपनी कैंडल बनाएगा ना। तो इसी चक्कर में हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है कि एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन ज़रूर होगी मार्केट में, ठीक है। और ये बहुत ही प्रॉपर ट्रेड हमारी बनी है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, बहुत ही डीप विन, एकदम डीप विन, ठीक है। और सिंपली हमने साइकोलॉजी को समझा और मार्केट में लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहे थे मार्केट में, और सेलर्स जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिंपली हमने पुट की ट्रेड लगाई है और ये जो ट्रेड है हमारी वो हो चुकी है विन। बूम, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने समझना है अब अगले पेयर को। ये पेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, फिर भी हमने ट्रेड लगाई है रिस्क लेके। ओके, ये एक प्रॉपर मार्केट लग रही है मुझे। ऑल ओवर ट्रेंड लगाऊंगा मैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल तो नहीं, अभी मैं पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ अच्छे से, एक क्लियर ट्रेंड लाइन जिसको मेरे को समझ में आ जाए कि ट्रेंड कौन सा है। ओके, ट्रेंड ऑल ओवर ट्रेंड आपका था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने छोटा सा एक डाउन ट्रेंड बनाया और अब मार्केट में बायर जो है वो उसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमको साइकोलॉजी समझ में आ गई स्ट्रक्चर की। और अब मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए कि ये बायर्स कहाँ तक जाना चाहता है। ओके, तो ये बायर्स, ओके, एक शोल्डर लेवल तक जाना चाहता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके ओके, वेरी गुड। मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिल रही है और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगाई है कॉल की। सिंपल रीज़न बताता हूँ मैं आपको। ऑल ओवर ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड। उसके बाद बायर्स ने सेलर्स की लास्ट कैंडल को कर दिया डोमिनेट। उसके बाद सेलर्स की लास्ट कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर्स की लास्ट कैंडल अपने रिप्लाई में काफ़ी ज़्यादा वीक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा वीक है, ओके। मेरे को ये भी समझ में आ गया। फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़ मैंने देखी कि बायर्स ने जो सेलर्स को डोमिनेट किया है, ठीक है। अगला जो लेवल हमने ड्रॉ किया है ऊपर येलो कलर का या ग्रीन कलर का, वो लेवल के बीच में और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है। और जब सेलर्स को बायर्स ने डोमिनेट किया है सिंपली, तो लेवल के बीच में और कैंडल के बीच में गैप होने की वजह से ये बायर ज़रूर कंटिन्यू करेगा। और हम ट्रेंड में बैठे हुए हैं, अप ट्रेंड में, तो सिंपली हमको ये ट्रेंड सपोर्ट करेगा और हमारा जो गैप है वो फिल होगा। ट्रेड हमने लगा दी थी और ये जो ट्रेड हमारी हो चुकी है विन, वेरी गुड, बूम, ठीक है। ओके, एक और ट्रेड मैंने इसी में लगाई, ओके ओके, मैंने एक और ट्रेड यहाँ पर पुट की लगाई है। सिंपल मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ
देखिए मैं फटाफट से एक लेवल को रीड्रॉ करूंगा, उस शोल्डर लेवल को रीड्रॉ करूंगा। ओके, मैं लगाऊंगा एक जोन पे लेवल। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये बायर्स उसी जोन पे जाकर रुक रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स की, मतलब बायर्स ख़त्म हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को पूरी कर सकता है ख़त्म। उसके बाद ये वही शोल्डर लेवल है। उसके बाद मैंने देखा ये एक ट्रेंड लाइन भी है। उसके बाद मैंने देखा कि सेलर्स की लास्ट कैंडल जो थी, भले ही बायर्स के सामने एक वीक कैंडल लग रही है, अपने रिप्लाई में वीक है, लेकिन बायर्स को डोमिनेट तो कर रही थी ना। तो इसलिए ये सेलर्स, वीक वाले सेलर्स, वो एक लेवल से एंटर करने की कोशिश करेंगे, और ये जो बायर्स एक बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद एक लेवल पर रुकता है, वहां से हमने पुट की ट्रेड लगाई ताकि सेलर्स एंटर कर सकें। ट्रेड हो चुकी है हमारी विन। वेरी गुड, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर साइकोलॉजी, इससे बेहतरीन साइकोलॉजी कौन ही देगा आपको। बहुत ही शॉर्ट ट्रेड हमारे लिए। ओके, अब हम देखते हैं। ओके ओके, मुझे एक और ट्रेंडी पेयर मिला है, ये मतलब एक ट्रेंड मार्केट है, बहुत ही अच्छे। मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, जो हमारे सीक्रेट लेवल्स होते हैं, सीक्रेट कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके ओके, मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मुझे चाहिए मैक्सिमम टचेस जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रही है, ठीक है। और सिंपली मेरे को समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ से बार बार रिवर्स कर रही है। ओके ओके ओके, नहीं मुझे शॉर्टी नहीं मिल रही है ट्रेंड लाइन की, ठीक है। मुझे यहाँ पे शॉर्टी नहीं मिल रही है ट्रेंड लाइन की, अभी भी नहीं मिल रही शॉर्टी मुझे। हाँ, मुझे अब श्योरिटी मिली है ट्रेंड लाइन की कि ये ट्रेंड लाइन पे बैठ के बायर्स कंटिन्यू कर सकता है। और मैंने यहाँ पर एक कॉल ट्रेड लगाई है कि मुझे श्योरिटी है यहाँ पर बायर्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, इसलिए मैंने इवन 15 सेकंड के बाद भी ट्रेड लगाई कि हो सकता है बायर्स की एक और कैंडल बने, काफ़ी बड़ी कैंडल बने, ठीक है। तो मुझे श्योरिटी थी, और सिंपली मैंने देखा कि ट्रेंड है मार्केट में, और ट्रेंड लाइन पे बैठी है बायर्स, और सेलर्स की जो लास्ट कैंडल थी वो एक एग्जॉशन कैंडल हो सकती है ट्रेंड लाइन पे, मतलब सेलर जो है अपनी स्ट्रेंथ को पूरी ख़त्म कर रहा है एक सपोर्ट लेवल पे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल पे। और मैंने देखा कि एक करेक्शन वेव है ये, ठीक है। तो करेक्शन वेव में जब ऐसे सेलर्स ख़त्म करता है अपनी स्ट्रेंथ को, तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि मार्केट में जो बायर्स है वो कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड लाइन पे बैठ के, ठीक है। ओके, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, लेकिन एक बायर्स की कैंडल ज़रूर बनेगी। ओके ओके, एक और मैंने, जो मेरा लॉस हुआ उसको मैंने तुरंत रिकवर करना है। रिकवर कैसे करना है, मैंने फटाफट से मैंने कॉल की ट्रेड लगाई। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सेम रीज़न है मार्केट में, ट्रेंड लाइन से बायर्स कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, भले ऊपर वाली लॉस हो जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली जो ट्रेड है मेरी बहुत ही शॉर्ट ट्रेड है, हमारी विन होने वाली है ये। रीज़न आपको बताता हूँ फटाफट से। ऑल ओवर जो ट्रेंड है मार्केट में वो एक अप ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन पे बैठ के बायर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ उसी ट्रेंड लाइन पे खत्म करी थी, इसका मतलब सेलर्स की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जो उसके बाद मैंने देखा एक और चीज़ कि अगर हम ध्यान से देखें कि बायर्स की जो लास्ट कैंडल बनी थी वीक वाली, उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। ओके, और जब ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेंड लाइन से बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिंपली हमको गैप को देख के गैप्स को फिल करना होता है। अगर हम ध्यान से देखें, बायर्स की जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसके हाई के अंदर बायर्स की कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन उस हाई के बीच में और इस बायर्स की लास्ट कैंडल क्लोजिंग के बीच में अच्छा खासा गैप है, इसलिए बायर्स ये जो ट्रेंड है वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और ये जो ट्रेड है हमारी, बूम बूम बूम, ये हमारी प्रॉपर ट्रेड विन हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमारी विन हुई है ये। ओके, तो इसी तरीके से हम ट्रेड लगाते हैं बाइनरी ऑप्शंस में। ओके, इसमें सिंपली हमको कुछ नहीं करना, प्रॉपर हमारी साइकोलॉजी होती है, प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर हमारी लर्निंग होती है, प्रॉपर हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बेस पे हम ट्रेड लगाते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हमें आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के बारे में सीख सकते हैं, कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, वन ऑन वन सेशन भी ले सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो, ठीक है। और जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट करना चाहते हैं। कोर्स के लिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम अपने अर्निंग का एक सोर्स अपना जनरेट कर सकें सीख के चीज़ों को। और सिग्नल जो है आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं,
और सिग्नल की जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रांगली एंटर कर रही है, ठीक है? मतलब मोर देन 90% आ रही है सिग्नल की रेशियो। तो आप हमारे सिग्नल ग्रुप्स को भी जॉइन कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम जो है उस पे हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, जहाँ पर आप हमसे क्वेरी कीजिए इन चीज़ों के बारे में, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो सिग्नल्स हो, चाहे जो भी हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए